मदन गोपाले मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले। नवरति केली विलास परावधि राधा सुरतर साले वसतु मनो मम मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले। मदशिखी बीच मदशिखी बीच मुकुट परिलांछित कुंचित कचनिकरं वे मुखरित वेणु तत्र पधावित मुखरित वेणु तत्र पधावित नव नव युवती कदम्बे कलित कलिंद सुता पुलिनोज्वल कलित कलिंद सुता पुलिनोज्वल कल्पमहीरुह मूले किंकिणी कलरव रंजित कटितट कोमल पीत दुकूले किंकिणी कलरव रंजित कटितट कोमल पीत दुकूले। मुरली मनोहर मुरली मनोहर मधुरतराधर घन रुचि चोर किशोरे श्री वृषभानु कुमारी मोहन रुचि मुख चंद्र चकोरे गुंजार मकर मणिकुंडल गुंजार मकर मणि कुंडल कंकण नूपुर शोभे मृदु मधुर स्मित चारु विलोचन रसिक वधू कृत लोभे मत मधुभृत गुंजित रंजित गलदोलित वनमाले गंधोत्वर्तित सुबलित सुंदर पुलकित बाहु विशाल उज्ज्वल रत्न तिलक ललितालक सकनक मौक्तिक नासे शारद कोटि सुधा किरणोज्वल शारद कोटि सुधा किरणोज्वल श्रीमुख कमल विलासे वसतु मनो मम मदन गोपाले वसतु मनो मम मदन गोपाले। ग्रीवा कटी पदभंगी मनोहर ग्रीवा कटी पदभंगी मनोहर नव सुकुमार शरीरे वृंदावन नव कुंज गृहांतर रतिरण रंग सुधीरे परिमल सार सुकेशर चंदन चर्चित रसल रंगे परमानंद
रसैक घनाकृति प्रवहदनंग तरंगे श्रीपद नख चंद्रमणि छवि श्रीपद नख चंद्रमणि छवि लज्जिता मनसि जे कोटि समाजे अद्भुत केली विलास विशारद अद्भुत केली अद्भुत केली विलास विशारद नव ब्रजराज कुमारे श्रीपद नख चंद्रमणि छवि लज्जित मनसि ज कोटि समाजे श्रीपद नख चंद्रमणि छवि लज्जित मनसि ज कोटि समाजे शारद कोटि सुधा किरणोज्वल ब्रजपुर नव युवराजे वसतु बनो ममा मदन गोपाले। यह पद क्या श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का पद है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कृपा पात्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का। जब वो वृंदावन आए उनको त्रिविध शिविर में यमुना के तट श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। जब दर्शन हुआ तो यह पद मुख से निकला। मतलब सार यह है साक्षात श्री कृष्ण ही यह पद का स्वरूप है। पद का स्वरूप क्या? साक्षात कृष्ण है। इस साक्षात कृष्ण को हमें दर्शन करना है। साक्षात के साथ एक प्रत्यक्ष शब्द और जुड़ता है। साक्षात प्रत्यक्ष, फिर तीसरा निकटतम। साक्षात देखना हम चाहते हैं, प्रत्यक्ष हम देखना चाहते हैं, फिर निकटतम देखना चाहते हैं। बिल्कुल पास, निकटतम माने इतने पास, माने उससे निकट कोई चीज नहीं संसार का। श्री कृष्ण इतने निकट हैं जिनसे अधिक निकट में कोई वस्तु ही नहीं। न कोई व्यक्ति है, न कोई संसार है, न कोई सम्मान है, न कोई अपमान है, न कोई धन है, न कोई वैभव है, न सृष्टि है। मैंने श्री कृष्ण इतने अधिक निकट है, अधिक पास में है, उनसे अधिक पास में कुछ नहीं। याद करने की बात, मैंने इतने श्री कृष्ण सुंदर हैं, मधुर हैं, कमनीय हैं, कोमल हैं, सौरभान्वित हैं, सौलभ हैं, सुलभ हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण है हमारे पास में है, उनका दर्शन कैसे हो? मन ही प्रधान है दर्शन करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा वसतो मनो मम मदन गोपाल है। ये जो मदन गोपाल है, मनमत को विमोहित कर देने वाले गोपाल कृष्ण, राधाकांत, ब्रजनव युवराज, कोटि कंदर पर लावण्य, कोटि सूर्य समप्रभ, वृंदारण्य पुरंदर, वृंदारण्य का वैभव, जीवन, श्रृंगार, सर्वस्व, अक्षय अतुलनीय निधि, हमारा सर्वस्व जो श्री कृष्ण है वो मन में बस जाए तो ऐसा मन होना चाहिए। सार बात ये निकली, ऐसे जो श्री कृष्ण है वो मन में बस जाना चाहिए, नैनों में बस जाना चाहिए, करग्रहित होना चाहिए, पकड़ में आ जाना चाहिए। ये सब सुलभ संभव है। ये बातें साक्षात कृष्ण का दर्शन, साक्षात श्री कृष्ण का स्पर्श मिलन, साक्षात श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन इतने सुलभ सहज है। अत्यंत निकट जो श्री कृष्ण है सुलभ सहज है कि उनका अनुभव हमें करना चाहिए। उनका अनुभव करने के लिए मन ही प्रधान विषय। इसको दोबारा फिर कहा, मन एव कारणम बंधन मोक्षयोः। मन ही कारण है संसार के बंधन में आने में भी और श्री कृष्ण के उज्जवल अनुराग के बंधन में आने में भी।
बंधन शब्द दोनों तरफ लगा। मन ही मुख्य है, मन ही प्रधान है, मन ही कारण है। सर्वेंद्रियों का राजा मन है, सर्वेंद्रियां दासी हैं मन की। वह निवास करा सकता है अपने में, मन विलास करा सकता है मन में। मन अपने में विलास करा सकता है, उन्हें निवास करा सकता है। कैसे? हाँ, उज्जवल हो जाए, सरस हो जाए, कोमल हो जाए, सरस हो जाए, कोमल हो जाए, उज्जवल हो जाए। मैंने कोई भी ऐसी अमूल्य मणि को रखने के लिए पात्र चाहिए। जैसे अमूल्य मणि होगी वैसे उसका पात्र होगा। पात्रता की विशेषता है। तो ऐसे अमूल्य मणि न वैडूर्य है, न गोमेदिक है, न पुष्यराग है, न इंद्रनीलमणि है, कि चतुर्दश भुवन में जितने भी अमूल्य मणि हैं वो कुछ नहीं है श्री कृष्ण मणि के आगे। श्री कृष्ण परमोज्वल नीलमणि के आगे, श्री कृष्ण परमोज्वल नील रसमय मणि के आगे, श्री कृष्ण महोज्वल मूर्तिमान श्रृंगार रसगन मूर्ति श्री कृष्ण, श्रृंगार रसगन मूर्ति श्री कृष्ण, परमोज्वल नीलमणि श्री कृष्ण, अतुलनीय अक्षय निधि श्री कृष्ण, व्रजवधु नैनांजन रंजित श्री कृष्ण, राधा हृदय मंडित श्री कृष्ण, सूर्यमणि वंदित सनकादिक सेव्य श्री कृष्ण। मणि जो है इनको रखने के लिए पात्र चाहिए। वो क्या? मन है। जैसे कहते हैं लोग, सिंहनी के दूध को रखने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। सिंहनी के दूध को रखने स्वर्ण पात्र चाहिए, सोने का। इसके अलावा सब सहस्त्र टुकड़ा उड़ जाए। सिंहनी का दूध ऐसा कठोर है, उसको रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, ऐसा कहते हैं। पात्रता की विशेषता। श्री कृष्ण तो मौजूद है, श्री कृष्ण तो वर्तमान है, श्री कृष्ण तो निकटतम प्रांत में है, श्री कृष्ण हमसे मिलने चाहते हैं, मिलने की इच्छा से मनुष्य दे दिया है। ये सब शास्त्रों के निचोड़ वाणी है। शास्त्रों का जितने निचोड़ है वो ये है। उपनिषदों का वाक्य यही है, श्रीमद् भागवत का सार यही है, अष्टादश पुराणों का सार यह है। जितने महानुभावों ने उनको प्राप्त कर लिया उनके सार सर्वस्व वाणी भी यही है कि श्री कृष्ण निकटतम प्रांत में विराजमान है, श्री कृष्ण पास में निवास कर रहे हैं, श्री कृष्ण अत्यंत निकट सुशोभित हैं। और कैसे हैं कि मिलने के लिए आतुरता युक्त हैं, मिलने के लिए त्वरित गति से हैं, हमसे मिलने के लिए बांह पसार रहे हैं, अपने विशाल आजाद लंबिनी भुजा को फैलाए हुए खड़े हैं मिलने के लिए। ये सब वाणी है, अमृतमयी वाणी है, पीयू से पूरित वाणी है, उन महानुभावों की वाणी है जिन महानुभावों ने आंखों से देखा। तो पात्र की विशेषता को मैं यहां रखे और थोड़ा बदलता हूं बात। पात्र विशेष है वस्तु को ठहराने के लिए, वस्तु को टिकाने के लिए, वस्तु को निवास प्रदान करने के लिए, वस्तु को विलसित होने में पात्र प्रधानता है। और पात्र ही ऐसे हुए कि जिसमें भगवान आबद्ध होकर के निवास कर लिए। वो पात्र कौन है? महानुभाव। दत्तचित्त होकर श्रवण करने की बात है, ऐसे उनके बारे में भी सुनने के लिए अवसर मिला सुदुर्लभ। हमको भगवत चर्चा सुनने के लिए भी अवसर मिलता है, सुदुर्लभ है, अमोघ है ये। जैसे रास लीला देखी, जैसे महाप्रभु जी की लीला देखी, लीला में पात्रों को देखा, कि श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त होने वाली दीवानियों को देखा, श्री राधा के स्वरूप को देखा, श्री राधा जी के काई भी रचना गोपियां मैंने श्री राधा जी के अंग से प्रकट हुई, उन गोपियों को देखा कि ऐसे इन लोगों की दशा देखी। श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा देखी महाराष्ट्र में, श्री कृष्ण से मिलने की लालसा का वर्णन किया। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा में था गोपियों से। श्री कृष्ण कैसे मिले? ऐसे मिले। ये इसका उत्तर प्रश्न ये है, ये श्रीमद् भागवत का सार। मैंने पात्रता की विशेषता, पात्रता की विशेषता वस्तु से बढ़कर है। मैंने थोड़ा टॉपिक बदलने का है, पात्र वस्तु से बड़े हैं। वो कैसे? यदि पात्र नहीं होते, यदि महापुरुष नहीं होते, यदि रसिकाचार्य नहीं होते, तो हम कैसे समझते भगवान क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनने की बात है ये। यदि रसिकाचार्य नहीं होते, यदि महापुरुष नहीं होते, महानुभाव नहीं होते, तो हम लोग भगवान क्या है कैसे समझते? दूसरी बात सुनने की समझने की है, भगवान को भी मालूम पड़ा मैं ऐसा हूं। समझ में है?
भगवान क्या है, उनका रूप क्या है, उनकी लीला क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी महिमा क्या है, हम लोगों ने तब समझा जब किसी से मिले वो। जैसे आदि शंकराचार्य जी हुए, उसके बाद रामानुजाचार्य हुए, फिर माध्वाचार्य हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हुए, श्री रूप सनातन हुए, हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु हुए, ऐसे दक्षिण भारत के आचार्य आಳ್वार हुए। इन महान शुरू से श्रीमद शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजाचार्य से लेकर माध्वाचार्य जी से लेकर वल्लभाचार्य जी से लेकर सब तमाम ये जो परंपरागत आचार्य चले आ रहे हैं, परंपरागत आचार्यों के शिष्य प्रशिष्य चले आए हैं, परंपरागत आचार्यों के जो है कुलावतम चले आए, शिष्य प्रशिष्य चले आए और उनके दासानुदास चले आए। ऐसे चले आने वाली परंपरा में होकर के हम जाएंगे तब हम पात्र बनेंगे, उनका दर्शन होगा। भाई वो परंपरा क्या, केवल लालसा की परंपरा है, केवल लालसा, आतुरता, त्वरा इसको कहते हैं, ललचाहट, ललक इसको कहते हैं, ये चाहिए। पात्रता मैंने पूरा श्रीमद् भागवत का संकेत मैंने किया कि लालसा, ये श्रीमद् भागवत का सार है। और क्या हुआ, दर्शन। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बहुत ध्यान देने की बात, बहुत सुंदर संकेत है ये। तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह बहुत बार सुन लिए होंगे और सुनते रहिए अवश्य, कभी न कभी ये भाव जागृत अवश्य होगा। मूल से सुनने के परिणाम हमको हृदय में ये भाव जागृत होना चाहिए कि कैसे मुझे मिलेंगे। और संतों ने कह दिया पास में है, निवास है उनका, तमाम शास्त्रों का संकेत, तमाम शास्त्रवेत्ता महानुभावों का संकेत, तमाम अनुभवियों का संकेत, रसिकाचार्यों का संकेत, पास में निवास है उनका, मिलने के लिए इच्छुक है, त्वरा पूरित हैं, आतुर पूरित है, मैंने आतुरता पूरित है, मैंने व्याकुलता से युक्त हैं, लालसान्वित हैं। कौन, प्रीतम प्राणधन श्री कृष्ण हमारे, जिन्होंने मनुष्य शरीर दिया। इसलिए लालसा एक पात्रता है, लालसा से वो मिलेंगे। लालसा है दिल में प्यारे, मैं तुम्हें देखा, लालसा है मुझे, मैं तुमको दर्शन करूं। इसी के बीच में मैंने ये कह दिया कि महापुरुषों से ये मालूम हुआ, पात्र से हमें मालूम हुआ वस्तु की महिमा, वस्तु से बढ़कर पात्र, ये बीच में मैंने कह दिया था। उस पॉइंट पे फिर मैं जा रहा हूं। पात्र से, पात्र बहुत बड़ा है। यदि पात्र नहीं होते, जैसे जैसे आचार्यों का भी मैंने नाम लिया, अगर नहीं होते हम नहीं समझते भगवान क्या है। ये तो हम लोगों ने उन महान भावों से अनुभव कर लिया, समझ में आ गई ये बात हमको, भगवान क्या है। ये तो हमको भगवान क्या है मालूम हुआ, और ये हमको ही नहीं मालूम हुआ, भगवान को ही मालूम हुआ मैं भगवान हूं। ये जोरदार बात है। भगवान को ही भान कर दिया तुम भगवान हो। कौन, भक्त ने। उदाहरण में शिशु ने जब कहा, दुदुमुहा शिशु ने कहा, जब सबसे पहले शब्द मुंह से निकला दुदुमुहा बच्चे को, शिशु के मुख से जब निकला मां, तो मां को मातृत्व का भान हुआ। मां को मातृत्व का भान कराने वाला शिशु मां से बढ़कर है। ऐसे है भगवान, हाँ मैं भगवान हूं, इसको भान कराने वाला भक्त बड़ा है, वे पात्र बड़े हैं। उन पात्रों के जरिए हम पहुंच सकते हैं। हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे सदगण चिदगण आनंदगण, हे मेरे श्रृंगार, हे मेरे भूषण, हे मेरे जीवन, हे मेरे नीलमणि, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे वल्लभ, हे नैनांजन सुंदर, हे नैनांजन रंजित सुंदर, हे राधाकांत, हे परम मनोहर, हे मन्मथ मन्मथ, हे कोटि कंदर पलावण्य, हे कोटि सूर्य समप्रभ, हे मदन मोहन, हे प्रीतम, हे समीपतम कृष्ण। ये संकेत करने वाले इत्यादि नामावली जो निकली अभी तक, मधुर से मधुर मादक नामावली निकली, नाम की आवली निकली, नाम की धारावाही जो सुना रहा हूं मैं, अनंत नाम है। ये उनके मुंह से निकले पात्रों की, उनके मुंह से निकले रसिकों की, उनके मुंह से निकले जो अनुभवी हैं। अनुभवियों के मुख से निकलने वाली नामावली उनको देखते हुए निकली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको देखते हुए निकली नाम। तो देखते हुए नाम निकलने से, नाम के अवल में जाने से हम भी देख लेंगे। नाम के जरिए हम जाने से हम उन्हें देख लेंगे। क्यों, नाम ही नामी है, नाम नामी अभिन्न है, अभेद है। कृष्ण ही कृष्ण है, नाम है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, यही नाम सही कृष्ण भज निष्ठा करी, नामे समीपे आछेन अपना श्रीहरि। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा, यही नाम सही कृष्ण, ये जो नाम है वह कृष्ण ही है।
भज निष्ठा करी, निष्ठा से भजो। नामे समीपे आछेन अपना श्री हरि, नाम जपने वाले के पास में हरि है, नाम में हरि है। हाँ, कृष्ण बोली क्रम दिले कृष्णनाथ मिले। कृष्ण कृष्ण करके जो रोता है, व्याकुल होता है, वो नाथ मिल जाता है। मैंने रोना पात्रता है, रोना लालसा, यही पात्रता है। इस पात्रता का संकेत कर दिया श्री शुक ने परीक्षित को। उसी को संकेत किया श्रीमद् भागवत का सार क्या? इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपंत से चित्रधा रुरुदुहु सुस्वरम राजन, हे राजन रुरुदुहु, रोई क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन लालसा से जो व्रजगोपियां प्रगायन गायन किया, उच्च स्वर से प्रलाप किया, सल्लाप किया, विलाप किया है, सब किया, तो श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से जब ब्रजगोपियां ऐसी रोई रुरुदु, तो क्या हुआ? परीक्षित ने पूछा, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुजा। हे परीक्षित, ऐसे लालसान्विता ब्रजगोपियों की वो विरही मंडल मध्य में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तासाम, उनके बीच में श्री कृष्ण प्रकट हुए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुजा, हंसते हुए। हंसते हुए क्यों? इतने विरह से संतप्त हृदय था उनका। हृदय को शीतल करने के लिए, हृदय को शीतल करने के लिए, सांत्वना प्रदान करने के लिए तासाम आविर्भूत, उनमें प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बुजा। पीतांबर रहा, पीतांबर धारण किए हुए भी साक्षात मनमथ, मनमथ साक्षात मनमथ, मनमथ को भी विमोहित कर देने वाले। कोटि कंदर्प लावण्य, इसलिए कहा कंदर्प कोटि कमनीय कैशोरी मूर्ति जो श्री कृष्ण है, कोटि कोटि कंदर्प को भी फीकी बनाने वाली, जिनकी लावण्यता, सुंदरता, मधुरता, रस, श्रृंगार मूर्ति श्री कृष्ण तासाम आविर्भूत, उनमें प्रकट हो गए। तो यही सार है श्रीमद् भागवत का, जो बारंबार सुनने के बाद, बारंबार सप्ताह श्रवण करने के बाद, बारंबार पढ़ने के बाद, इसी सार बात पर हम आते हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन। श्री कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण दर्शन लालसान्विता ब्रजगोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो लालसा से उनका दर्शन होता है। पात्रता यही लालसा, ये लालसा हृदय से जागृत हो जाए तो उनका दर्शन हो जाए। सार श्रीमद् भागवत का संकेत यही। जिस किसी ने भी प्राप्त किया, जैसे कर्मयती बाई, सहजो बाई, प्रताप बाला, रूप कुंवरी, मीराबाई, तारुका बेगम, ताज, आज मुसलमानियों ने भी श्री कृष्ण दर्शन किया वृंदावन में आकर, यमुना पुलिन में, वंशीवट में, सेवा कुंज में, निधिवन में, गलियों में, लालसा से। लालसा क्या? यही पात्रता। लालसा क्या? यही मार्ग है प्रीतम को पाने का। प्रीतम को पाने का मार्ग रोना। ये अभिलाषा हृदय से जागृत हो जाए तो ये कैसे जागृत होगा? उनके स्मरण से ही होगा। अब पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, तो पात्र बन, तो लालसा चली आ रही, लालसा से मिलते हैं, और वो लालसा हृदय मूल में ही है, वो जागृत हो जाएगी लालसा उनके स्मरण से। समझ में तो आ रही होगी आपको? लालसा, ये जो हृदय में आतुरता है, स्मरण से जागृत हो जाएगी, इसलिए कहा स्मरण, उनके स्मरण से। साधन बताया नहीं। एक और बात याद करने की है, किसी साधन से संकेत किया नहीं, किसी साधन से वो मिलेंगे, ऐसे किसी ऋषि ने नहीं कहा। आज तक किसी ऋषि ने ये नहीं कहा किसी साधन से वो मिलेंगे, उपाय से मिलेंगे, कठोर साधन से मिलेंगे, प्रयास से मिलेंगे, प्रयत्न से मिलेंगे। ये किसी ऋषि ने, किसी अनुभवी ने ये नहीं कहा। वो मिलेंगे कृपा से। कृपा लभ्य है, वो साधन साध्य नहीं। एक तो याद करने की बात। तो इस बात को स्वयं श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से। श्रीमद् भागवत में समाप्ति में जब कलयुग आने लगा, परम सखा उद्धव को चिंता हुई। अब यदि कृते यद जाए तो विष्णुम, त्रेतायुग में हजारों वर्ष तक ध्यान से आप मिलते थे। त्रेतायुग में तो मखई, त्रेतायुग में आप यज्ञ आगादियों से मिलते थे, यज्ञ सैक्रिफिशियल फायर, उससे मिलते थे। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में आप पूजा आदियों से मिलते थे। अब कलो, इस कलयुग में आप कैसे मिलेंगे? उन्होंने कलयुग में सत्संग से, संकीर्तन से मिलता। हे उद्धव, अथैत परमं गुह्यम, तुमने जो पूछा है बहुत ही सुंदर प्रश्न किया मुझसे। जैसे गुरु से पूछता शिष्य, शिष्य के स्वभाव स्वरूप को समझ करके गुरु अपनी छिपी हुई जो बात है उसको भी सुना देता है, ऐसे तुमको एक छिपी हुई बात सुना देता हूं। अथैत परमं गुह्यम, अत्यंत गुह्य, श्रृण्वतो यदुनंदन, हे यदुनंदन
शृण्वतो यदुनंदन सुगोप्य विवक्ष्यामि सुगोप्यमपि, अत्यंत गोपनीय बात है, उसको मैं बोल रहा हूं। क्यों? त्वम्य वृत्तिहा वृत स्वरत सखा, तुम परम सखा हो, मेरे परम सेवक हो, इसलिए रहस्य को मैं बताऊंगा। क्या? न रोधेति माम योगो, इस कलयुग में न रोधेति माम योगो, योग मुझको वश नहीं कर सकता। योग सांख्य स्वाध्याय तप तीर्थ नियम यम व्रत यज्ञ छंद कुछ भी मेरे को वश नहीं कर सकता। यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगापो इमाम, जैसे सत्संग में मैं वशीभूत होता हूं, विमुग्ध होता हूं, अधीन होता हूं, किसी साधन से नहीं होता हूं। ये स्वयं श्रीमुख से श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। इसी बात को पूछा था नारद जी ने भी। त्रिलोक संचारी जो वीणा गान लोल नारद, भगवान के मानस सृष्टि मानस पुत्र समझ लो। नारद जी ने पूछा, हे कृष्ण, मेरा यह प्रश्न है, इस कलयुग में आप शीघ्र से कैसे मिलेंगे? क्यों कि अल्प आयु वाले हैं हम लोग, आयुष्य का कोई ठिकाना नहीं, प्रतिक्षण मृत्यु है, इसका नाम मृत्यु लोक है। जहां प्रतिक्षण मृत्यु सन्निहित है उसका नाम मृत्यु लोक है। ऐसे प्रतिक्षण मृत्यु है, मृत्यु लोक में सन्निहित है जीव जिनके आयुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई निर्णय नहीं, न मृत्यु की तिथि किसी पंचांग में निश्चित है। तो ये जो हालत है इस मृत्यु लोक की, तो आप जीव को कैसे दर्शन देंगे? माने कर्म योनि मानव, सर्वोत्तम योनि मानव को आप दर्शन कैसे देंगे? आयुष्य इतने क्षीण है, क्षीयमाण आयुष्य है। तो उन्होंने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जहां गायन करते हैं मैं वहां खड़ा हूं, जहां मेरे भक्त लोग गायन करते हैं मैं वहीं उपस्थित हूं। इसलिए मैं कीर्तन से मिलता हूं, मैं सत्संग से मिलता हूं। ये स्वयं श्रीमुख से श्री कृष्ण ने कहा। तो सत्संग ही सर्वोपरि है, कीर्तन ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि साधन साध्ययुक्त। ये याद करने की बात है। साधन माने साध्य तो अलग रहा, ये बात नहीं, साध्य युक्त साधन है। नाम साधन हो, साध्य युक्त है, नामी युक्त नाम है, उपायुक्त उपेय है। तो समीपतम प्रांत में विराजमान सुशोभित होने वाले भगवान से मिलने के लिए हृदय से लालसा जागृत होनी चाहिए। लालसा से ही वो मिलते हैं। ये लालसा जागृत होती है उनके स्मरण से। उनके स्मरण के लक्ष्य कराया। उसमें एक ये कहा कि साधन को लक्ष्य न कराते हुए स्मरण पर जोर दिया। यदि हरिस्मरण है सरसम मन, याद आइए, यदि हरिस्मरण है सरसम मन, यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम सुन तदा जयदेव सरस्वती। श्री जयदेव जी ने वर्णन किया गीत गोविंद में, यदि हरिस्मरण है सरसम मन, यदि हरि के स्मरण करते करते मन सरस हो जाए, तो विलास कलास कुतूहलम हो जाए, मधुर कोमल कांत पदावलिम सुन तदा जयदेव सरस्वती, मैंने सरस मन हो जाए तो आगे उसमें बढ़ने के लिए अपने आप लक्ष्य मिल जाता है, बढ़ने के लिए अपने आप दिशा मिल जाती है, अपने आप अनुभव होने लगता है। सरस मन हो जाए, उज्जवल मन हो जाए, कोमल मन हो जाए, तो उस कोमल मन में, उज्जवल मन में, सरस मन में भगवान का निवास होता है, उसका अनुभव होता है। इसलिए मन निरंतर स्मरण में रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। वो आज की बात यही तक चली। अधर मधुर बिंबे मंजुला मंदहासे शिशिरमृत वाक्ये शीतलं दृष्टिपाते विपुल मरुण नेत्रे विश्रुतं वेणुनादे मरकत मणिनीलं बालमालोकयेनु वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीतांबरात् अरुणबिंब फलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। वृंदावन विहारी लाल जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गोपी जन मानस हंस जय जय, श्री गोपी जन मानस हंस जय जय, देव हरे जय देव हरे, जय देव हरे जय देव हरे, आकाश
कालिय विषधर गंजना कालिय विषधर गंजना जनराजनये जनरञ्जनये जनराजनये जनरञ्जनये यदुकुल नलिन दिनेश जय जय यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशना मधुमुर नरक विनाशना गरुडासनये 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 सुरकुल केलि निदान जय जय सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे अमल कमल दल लोचना अमल कमल दल लोचना अमल कमल दल लोचना अमल कमल दल लोचना भवमोचनये 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 त्रिभुवन भवन निधान जय जय त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जनक सुताकृत भूषणा जनक सुताकृत भूषण जित दूषणये जित दूषणये जित दूषणये जित दूषणये समर समित दश कंठ जय जय समर समित दश कंठ जय जय देव हरे 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 अभिनव जलधर सुंदरा अभिनव जलधर सुंदर अभिनव जलधर सुंदरा अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरये धृत मंदरये धृत मंदरये धृत मंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय श्रीमुख चंद्र चकोर जय श्री राधे मुख चंद्र चकोर जय जय राधे मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं ये गुरुते मुदमे मंगलमोज्वल गीतं जय जय मंगलमोज्वल गीतं जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे तव चरणे प्रणितावयं तव चरणे प्रणितावयम् इति भावयये इति भावयये इति भावयये इति भावयये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय गुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं ये गुरुते मुदमे कुरुते मुदं ये गुरुते मुदमे मंगलमोज्वल गीतं जय जय मंगलमोज्वल गीतं जय जय मंगलमोज्वल गीतं जय जय मंगलमोज्वल गीतं जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे चिलका। जय देव हरे 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 जय
जय देव हरे जय देव हरे वृंदावन बिहारी लाल